साथियों बहुत बहुत स्वागत है। खुश रोहनिया भी थी। यहाँ पे ब्रजेश राजभर और सपा प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर पहुंचे हैं मौके पर। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या आरोप है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं आज? देखिए, यह रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत ये गांव ऊंच गांव दाऊदपुर मिला के ग्राम सभा है और यहाँ श्री साधु राजभर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड थे, शारीरिक रूप से विकलांग भी थे, उनका ये प्रमाण पत्र भी है। और ये साधु राजभर जी को बुरी तरीके से मार करके उनका दोनों पैर तोड़ दिया गया, उनके सर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, तो मेजर इंजरी किया करके उनकी हत्या की गई। और हत्यारों को ये लगा कि पूरी तरीके से इनकी प्राण जो है पखेरु उड़ चुका है, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। यहाँ के ग्राम प्रधान श्री पटेल जी और गांव के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई, आप लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दिया। पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जैसे वो साफ साफ झलक रहा था कि यह मर्डर है, तो ऐसे में डॉग स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए था, जो एसओ लोहता के द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण हो सकता है कि बहुत साक्ष्य हत्यारों के मिट गए। और अभी ये जो श्री साधु राजभर जी की हत्या हुई, ये मात्र राजभर समाज की एक हत्या नहीं हुई, और भी हो रही हत्याएं, लगातार हत्याएं हो रही। पूर्वांचल का ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां हर हफ्ते हत्या न हो रही। जैसे कुछ और नाम बताइए। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले सेवापुरी विधानसभा में बेनीपुर में फया राजभर की हत्या हुई। उसके बाद छितौना में छोटू राजभर की हत्या हुई। और जो फया राजभर की हत्या हुई थी, उसमें सरकार तो इतना लिप्त हो गई थी हत्यारों को बचाने के लिए कि जो हत्यारा जेल में था रिमांड पर, ये पुलिस का जो अभी तक का प्रोसीडिंग है कि चार्जशीट 90 दिन में जाती है, लेकिन वहां पर उस मुख्य आरोपी को बचाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सामंतियों ने, मनुवादियों ने दबाव बनाया, तो वही पुलिस जो 90 दिन समय लेती है, वह 24 घंटे में क्लोजर रिपोर्ट तैयार किया और क्लोजर रिपोर्ट तैयार करके सीजीएम के पास भेजा। कोर्ट नहीं गए और डायरेक्ट। और सीजीएम जो रिमांड लिया था, उस क्लोजर रिपोर्ट में ये साफ साफ दिखाया गया था कि हत्या से इनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि उस एफआईआर में मेन एक्यूज्ड वही थे, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये बताइए कि आपको ये क्यों लग रहा है कि टारगेट किलिंग राजभर समाज की हो रही है? नहीं, ये लग नहीं रहा है, ये हो रहा है। देखिए, लगना एक अलग विषय है, लग रहा है मतलब हम एक एजुम्सन कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पना नहीं है, ये साक्षात प्रैक्टिकली दिख रहा है। मैं गिना रहा हूं आपको ना, फया राजभर का, दूसरा छोटू राजभर चितौना, उनके पूरे परिवार को मारा गया, 3 महीने कोमा में रहने के बाद मर गए। तो फिर आप जैसे नेता भी तो फिर नाकाम हो रहे हैं कि सारी हत्या रुक नहीं पा रही। अगर आप आवाज उठाते तो उसका असर नहीं हो रहा है। देखिए, यही तो लगातार आप बता रहे कि हाथ बिल्कुल मैं तो बताऊं कि एक अभी इसी बनारस में जिस दिन साधु राजभर जी की हत्या हुई, 3 हत्या उसी दिन 3 हत्याएं हुई हैं एक साथ राजभर की। चिलबिला पिंडरा विधानसभा, चिलबिला, एक राजभर को वहां तो उसके आंख में और सीने में गोली मारी गई है। मतलब बहुत ही दर्दनाक मर्डर हुआ है, तालाब में फेंक दिया और मार करके तालाब में फेंक दिया गया। इसी तरीके से ये तो अभी एक हमारा डॉक्टर जौनपुर में मारा गया, डॉक्टर सुनील राजभर। तिलोचन महादेव में दीपक राजभर की हत्या हुई।
सतीश की हत्या हुई, और इसके पहले 1 साल पहले बता रहा हूँ आपको, वहां पर हमारा छोटा भाई माननीय स्पीकर साहब सुखदेव राजभर दिवंगत बाबूजी के सुपुत्र विधायक हैं, उनके विधानसभा में एक शबनम राजभर हमारी बेटी थी, वो अपने बूढ़े माँ बाप जो खेत में काम कर रहे थे, उनको वो जो है भोजन लेके जा रही थी, उसको चाकुओं से ये लोग मार डाले। वो अपने मतलब माता पिता को भोजन तक नहीं दे पाई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं यहाँ सिर्फ राजभर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी एलीट सोसाइटी का ये सरकार है, ये प्रभुत्ववादियों और मनुवादियों की सरकार है। चूंकि भले ये ओबीसी एससी एसटी के नेताओं को दिखावे के लिए मंत्री बना के रखा है। 2 बड़े नेता हैं इनके साथ, खुद हमारे समाज के 2 बड़े कैबिनेट मंत्री हैं। और दुर्भाग्य में बताऊं आपको, बनारस और गाजीपुर में छोटू राजभर के परिवार के साथ जो घटना घटी, हत्या हुई, उसके नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का कोशिश किया उन हरामखोरों ने, उनको इतना मारा कि 3 महीने कोमा में मर गए। वो माननीय हमारे उस विधानसभा शिवपुर के अंतर्गत छितौना आता है, उसमें तो बहुत अफसोसजनक बात है कि जिस विधानसभा का एमएलए राजभर हो और सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, उसके क्षेत्र में भी राजभर सुरक्षित नहीं है। एक ये सवाल है। उस समय मैंने और ब्रिजेश जी सब लोग मिलकर बहुत तगड़े से इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया भी था। कैसे रुकेगा ये सब? ये सब एक ही तरीका है रोकने का कि इस जुल्मी सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, ये लोकतंत्र को खत्म, संविधान को खत्म करने वाली सरकार को, ये संविधान और लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। सरकार तो कह रही कानून व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है। ये सिर्फ उनके खोखले बयान हैं। और अभी तो मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा इसमें। अभी जो हमारा हाउस चल रहा था विधानसभा का, हमारा छोटा भाई कमलाकांत राजभर ने भी सदन में इस बात को प्रमुखता से उठाया कि राजभर मारो अभियान चल रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन उस पर यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ, उस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं आया। लेकिन टिप्पणी इस बात पर आया कि उत्तर प्रदेश की जो शासन चलेगी, जो सरकार चलेगी, वो महाराजा सुहेलदेव जी के नीतियों पर चलेगी। तो बड़ी बात बोली उन्होंने। बड़ी बात बोली है, उसमें मैं नई बात जोड़ रहा हूं। अच्छा, अगर 10वीं शताब्दी में पैदा हुए महाराजा सुहेलदेव के नीतियों पर आप जो है सरकार चलाना चाहते हो माननीय बाबा मुख्यमंत्री जी, तो फिर उन्हीं के संततियों पर हो रहे अत्याचार पर आपकी मुंह सिल क्यों जा रही है? क्यों आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि लगातार राजभर की हत्या क्यों हो रही है? आप एक्चुअल में ये बाबा मुख्यमंत्री महाराजा सुहेलदेव के न शुभचिंतक है न हितैषी है। उसमें भी कम्युनल का खेल चल रहा है। अच्छा, वहां भी वो धार्मिक सेंटिमेंट देखा जाता है। अगर महाराजा सुहेलदेव और गाजी के बीच युद्ध न हुआ होता, महाराजा सुहेलदेव का किसी क्षत्रिय राजा के बीच युद्ध हुआ होता, तो ये कदापि महाराजा सुहेलदेव की बात नहीं करते। मैं ये बता रहा हूं आपको। यहां ये जो है सुहेलदेव को आगे करके राजभरों का ध्रुवीकरण के वोट लेने के चक्कर में ये सारा चीज चला रहे हैं। और ये वोट तो लेंगे, पर इनके न तो कोई अधिकार देंगे, न इन्हें किसी प्रकार का संरक्षण, न इनको सुरक्षा देंगे। अभी इन्हीं की सरकार में बनारस जनपद के अवलेशपुर गांव, जो आज वार्ड बना, नया वार्ड बना, सन 1900 में मोहन राजभर पहला व्यक्ति था जो वहां बसा। और वो किसी तालाब पर नहीं बसा, वो ऐसे जमीन पर बसा, ऐसे लैंड पर बसा जहां पर लोगों को बसाया जाता है। वो बंजर आबादी पर बसा। फिर उससे 50 की संख्या में आज परिवार बढ़ गया। और वो बंजर 10 बीघे की रकबा है। उस 10 बीघे में 10 विश्वा पर वो 50 राजभर परिवार था। लेकिन म्युनिसिपल जो कमिश्नर है यहाँ का, हिमांशु नागपाल, उसने बगैर अपॉर्चुनिटी दिए, उनको कोई अवसर